हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज़ सुनील शर्मा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग सेशन में। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक है हमारा जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स से सीबीएसई क्लास 10 से एग्ज़ाम सीरीज़ का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करें, इमीडिएटली सॉल्व करें। यस, आज मैं आपके साथ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल पे शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज़ क्रिएट की है, एग्ज़ाम सीरीज़, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगी और आपके फाइनल एग्ज़ाम जो आएंगे उसमें भी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा इस आज के वीडियो सेशन में। तो गाइस, जिन बच्चों ने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो भी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो आने वाले दिनों में भी हम इसमें एग्ज़ाम सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए अलग अलग चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो गाइज, आगे बढ़ते हुए आज का जो सेशन है बढ़ाते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज का, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सके पॉलिनोमियल में, आपको पता चल सके कि पॉलिनोमियल के किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी आ जाए तो आपने कैसे फाइंड करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, और कैसे हम रूट्स फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। यस, तो ये सारे कंसेप्ट बेस ये आपका है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस कवर किया गया है सारा कुछ। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ट्यूटर क्लासेस का, तो ट्यूटर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो सेशंस लेके आने वाले हैं, जो आपके हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होंगे, जो आपको फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आपको टोटल आपका जो रैंक इंप्रूव करेंगे, आपको टॉप रैंक में लेके आएंगे। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं आज का सेशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने गाइस उसको समझना है कि उस क्वेश्चन में आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। यस गाइस, थोड़ा सा इशू है, देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यस गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि आपको फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं पॉलिनोमियल। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको चेक करना है और सॉल्व करना है। यस, तो आपने फोकस क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस पे नॉट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो हमें फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल क्या कौन सा इसमें से नहीं है। यस, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। यस, पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एनी एक्सप्रेशन जो सिंगल वेरिएबल में होता है, और सेकेंडली उस वेरिएबल की जो पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, तो ये जो सारे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेशन लिखा जाए, और सेकंड जो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और सेकेंडली फ्रैक्शन में वो पावर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो गाइस समझ लगी पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
तो हमें ये जो चॉइस दी हुई है ABCD, हमें फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। इट मीन्स हमें चेक करना है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और सेकेंडली यस जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉट पॉलिनोमियल सर्च करना है, मीन्स आपको नेगेटिव पावर देखनी है या फ्रैक्शन की पावर देखनी है। तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं। यस, ए वाले केस में जो दिया हुआ है एक्स की हाईएस्ट पावर जो है पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है, तो ये और सेकेंडली जो सिंगल वेरिएबल है एक्स वेरिएबल में रिप्रेजेंट की हुई है इक्वेशन, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये आंसर नहीं आएगा। यस, ए नहीं हो सकता। यस, तो बी चॉइस में देखें तो उसमें भी एक्स की हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है 2 है और वो एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, तो बी आंसर भी नहीं आएगा। सी आंसर को देखा जाए तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो हाईएस्ट पावर जो है एक्स की सिंगल वेरिएबल में वो पॉजिटिव है, तो ये भी सी आंसर नहीं आएगा। तो डी वाला आंसर फिर बचा हमारा पास, तो वही आंसर आएगा नॉट पॉलिनोमियल। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे x प्लस 3/x है, तो x को रिड्यूस किया जाए तो x की पावर -1 बनती है, तो यहाँ पे x की जो पावर है वो नेगेटिव है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, अगर फ्रैक्शन होगी तब भी नॉट पॉलिनोमियल है, तो ये -1, तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये इसका आंसर आ गया डी। तो आगे बढ़ते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है गाइस। तो गाइस जब भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो हमें क्या चेक करना पड़ता है। यस, सबसे पहले हमें उसको स्प्लिट करना पड़ता है कि हम उसको रिजॉल्व करें जो इक्वेशन दी हुई है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 12। यस, तो इसको मैं प्रॉपर वे से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। गाइज इसको हम स्प्लिट करेंगे। यस, स्प्लिट करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन से मैं स्प्लिट करूंगा मिडल टर्म को, तो मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट किया तो मेरे पास आ गया यस -3 ये हमने क्वाड्रेटिक में भी किया था, लास्ट वीडियो में भी किया था, प्लस 2√2x माइनस 12। तो ये कैसे करेंगे, तो गाइज ये मैंने लास्ट में बताया था, प्रोडक्ट करें तो 12 आए माइनस का, और सम करें, प्रोडक्ट करें तो -12 और सम करें तो √-2। ओके, तो -√2 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करें तो -12 आए। तो अगर हम इसके फैक्टराइज करें तो 3√2 और 2√2। यस, इसमें √2 स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 का आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 12, और साथ में एक जगह हम माइनस साइन लगा लेते हैं क्योंकि हमें जो स्प्लिट करना है मिडल टर्म स्क्वायर रूट 2x को, उसको हमने माइनस में रखना है, इसलिए बड़ी टर्म को हम माइनस साइन लगा देंगे। तो गाइज इस तरह मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। अब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें से मैं कॉमन निकालूंगा x, तो ये आ जाएगा x माइनस 3√2। या सेकेंड टर्म से मैंने अगेन कॉमन निकाला 2√2, तो ये मेरा आ जाएगा x माइनस 3√2। तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों इक्वल आनी चाहिए टर्म, तभी आपका सम सही जा रहा है। तो ये आ जाएगा x प्लस 2√2, तो यहाँ पे आ गया मेरा x माइनस 3√2। क्योंकि मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, तो इधर x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी -2√2, और यहाँ से सेकंड इक्वेशन से मेरी वैल्यू आ जाएगी 3√2। तो गाइज इस तरह मेरे आंसर 2 आएंगे, बी आंसर आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में चूज कर लूंगा करेक्ट आंसर मेरा क्या आएगा। तो देखा गाइज कैसे हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड किया। तो जब भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। तो गाइज थर्ड क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाए तो इसमें भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे।
तो ये बनेगा हमारा, यस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे इसको, इक्वेशंस को। तो ध्यान से अगर ध्यान दिया जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यस, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है हमने पढ़ा भी है क्वाड्रेटिक में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यस, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिट मेथड या फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी आ जाए तो मीन्स आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आता है। यस, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ओके, तो मिडल टर्म को अगर स्प्लिट करें तो यहाँ बनती मेरी इक्वेशन x², 6x², यस, प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मेरा प्रोडक्ट बनता है -72। अगर मैं सम करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। यस, तो 9 और 8 फैक्टर बनते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है और 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आता है। तो हमने स्प्लिट कर दिया मिडल टर्म को। अब हम कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 टर्म से। तो यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरा बच गया 2x प्लस 3। यस, फिर नेक्स्ट 4 कॉमन आएगा सेकंड और 8x माइनस 8x और माइनस 12 में से। तो मैंने कॉमन निकाला -4, तो मेरी वैल्यू बची 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी इधर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यस, 2x प्लस 3 अगेन कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करूँ तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन जो है 2x इक्वल टू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इस तरह मेरे दो आंसर आएंगे 4/3 और -3/2। तो ध्यान से देखा जाए ABCD चॉइस में तो मेरा जो B आंसर है वो मैच करता है मेरे आंसर के साथ, तो इसलिए इसका आंसर आएगा B। यस गाइस, देखा मैंने कैसे आपके साथ सॉल्व किया ये सम। तो इसी तरह आप और भी बेटर वे से सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मींस उसको फैक्टर करना है, फैक्टर करके उसको सॉल्व करना है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, आगे सम की तरफ बढ़ते हैं। यस, क्या बात, कुछ इशू आ जाता है बीच में, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यस, फोर्थ क्वेश्चन को इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जो किया था, यस, अभी हमने कोशिश की थी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करें। अब ये क्वेश्चन जो है ये उल्टा है जो अभी हमने सॉल्व किया था। अब हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यस, उसका रिवर्स। तो यहाँ पे जीरोज, उस केस में हम क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो थे x के रूट्स, उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे। तो यहाँ पे हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तो हम क्या मान लेंगे, लेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा एंड बीटा। यस, अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा क्या हमारे पास आ जाएगा, यस, 3/5 और बीटा हमारे पास क्या आएगा, -1/2। यस, तो इस तरह हमारे पास दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए। तो अब अगर इनको सॉल्व करें तो पहले सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी हमें जीरोज या रूट्स दिए हों तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फार्मूला है जब हमारे पास दो रूट्स दिए हों, दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हों। तो s रिप्रेजेंट करता है सम को और p रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे सम करें अल्फा और बीटा। यस, अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा 3/5 माइनस 1/2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरी एलसीएम लेके मेरी बन जाएगी वैल्यू 1/10। ऐसे ही मैं अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आ जाएगी मेरी 3/5 मल्टीप्लाई बाय -1/2। यस,
तो इसको सॉल्व करूंगा तो -3/10 वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो इस तरह गाइस आप फाइंड कर सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो फाइंड किए थे हमने पहले स्टार्टिंग में लास्ट टाइम क्वेश्चन में, वो फाइंड किए थे, यहाँ पे गिवन है तो हम उनको प्रोडक्ट ले लेंगे और सम ले लेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये मेरा आ जाएगी x², यस। तो पहले सम आ जाएगा मेरा -1/10x, यस। फिर प्रोडक्ट तो -3/10 = 0। तो इस इक्वेशन को मैं प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 10x² - x - 3, यस। इसको मैं कंपेयर करूंगा जो हमें गिवन है इक्वेशंस, तो उन इक्वेशंस के साथ अगर मैंने कंपेयर किया तो मेरा डी आंसर बनता है। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं बेटर वे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यस। हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और हमें सम ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यस। सम ऑफ जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसको फाइंड करना है, मींस अल्फा प्लस बीटा को हमें सॉल्व करना है। तो बड़ा इजी है। अभी मैंने बताया था कि जो इक्वेशन लिखी होती है, यस, x² + 5x + 8, तो जो x का कोफिशिएंट है, यस, उसको सम हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था x² - xx + p। तो -x क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सम, तो वो क्या आ जाएगी? -5 आंसर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो आ गया हमारा आंसर बी। इस तरह गाइस देखा कितना इजी था, कितना इजी वे से आपको कंसेप्ट पता हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ जीरोस, यस, वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2, यस। तो इक्वेशन दी हुई है, एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस जब भी ऐसे आ जाए क्वेश्चंस, वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो दो मेथड है, आप क्या कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x के प्लेस पर उसको रिप्लेस करके वैल्यू ऑफ k फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 दिया है तो ये आ जाएगा k × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k = 0। यस, इसको पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा मेरा 4, यस, 4k प्लस k प्लस 6 = 0। तो ये बन जाएगा मेरा 5k = -6 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी -6/5। देखा गाइस कैसे मैंने सॉल्व किया? जब भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी आ जाएगी आपको, कोई x की, किसी और वेरिएबल की, तो आप ये मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं मैच करूं अपने आंसर को तो मेरा आंसर आता है डी। तो गाइस देखा मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपने बस उसको कंसेप्ट को फोकस करते हुए सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो 7th क्वेश्चन यहाँ गिवन है, 7th क्वेश्चन में क्या है? यस, इसमें क्या हुआ? -2 and 3, यस, -2 and 3 जो आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देन हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू, जो इक्वेशन गिवन है। तो हमारे पास दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास जब भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन हो तो गाइस हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम सम और प्रोडक्ट के मेथड से उसको सॉल्व कर लेते हैं। यस, जहाँ दूसरा मेथड मैंने अभी बताया था, दो इक्वेशन बनेगी। आपके पास इक्वेशन है x² प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस b = 0। तो आपके पास a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल -2 और 3 गिवन है। तो दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं x के प्लेस पर, तो हमारी इक्वेशंस बनेंगी। यस, पहले केस में जब पुट किया मैंने -2, देन -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -2, यस, -2 प्लस b = 0। यस, इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से एक मेरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको ध्यान से अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी b - 2a = -2। यस, एक इक्वेशन बन गई मेरी यह। अब सेकंड केस, ये मैंने किया था पुट, मैंने किया था -2 इन प्लेस ऑफ x। अब मैं पुट करूंगा
x इक्वल टू 3 उसी इक्वेशन में। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, यस 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स x 3 यस प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको मैं रिजोल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन बनती b प्लस 3a इक्वल टू -12। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 फ्रॉम 2, 1 इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, मीन्स 2 माइनस 1 मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 में से b माइनस 2a इक्वल टू -2। तो साइन चेंज हो जाएंगे, यस तो ये प्लस, तो ओवरऑल बन जाएगा मेरा 5a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 14 और a की वैल्यू बन जाएगी मेरी, यस गाइस अगर इसको मैं ध्यान से सॉल्व करूं सब्ट्रैक्ट करूं, यस 3 में से 2a मेरे माइनस का था, पॉजिटिव था, मेरा a आ गया, a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट a की वैल्यू मेरी a की वैल्यू आ जाएगी गाइस, a की वैल्यू मेरी आ जाएगी -2, यस सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशन से। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरी इक्वेशन बनती है b प्लस 3a इक्वल टू -12 और मेरी बनती b माइनस 2a इक्वल टू -2। ओके गाइस, तो यहाँ से सॉल्व करूंगा a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू मेरी आ गई -2, देन मैं पुट करूंगा b की वैल्यू, यस b की कहीं पे भी पुट कर सकता हूँ दोनों इक्वेशंस में। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ, यस तो यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी, मेरी b की वैल्यू आ जाएगी -6। तो अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों इक्वेशंस को, जो वैल्यूज हैं यहाँ पे जो चॉइस मेरी गिवन है, तो दोनों के साथ कंपेयर करूंगा तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी -2 और b की वैल्यू आ जाएगी मेरी -6। तो c इज द बेस्ट चॉइस टू रिप्रेजेंट दिस आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन। यस गाइस, 8th क्वेश्चन में क्या है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो गिवन है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30। यस, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स आते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस केस में बड़ा सीधा सा फंडा है गाइस, हमें बस ध्यान रखना है कि हमें सॉल्व क्या करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ अल्फा बीटा गामा वैल्यू की फाइंड करनी है। तो देखो गाइस, इसका डायरेक्टली एक फार्मूला होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यस प्लस गामा अल्फा। ये इसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x, यस क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट, यस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू देखी जाए सीधी सी, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, यस 1। तो इससे आंसर आएगा मेरा -1। डायरेक्टली फार्मूला यूज किया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो वहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फार्मूला यूज करते हुए ही आंसर मिल जाएगा, ये आंसर आएगा -1। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यस 9th क्वेश्चन। यस 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यस और देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज हमने फाइंड करना है। वन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 0। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ द फाइंड करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गाइस हमें पता है, देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो प्रोडक्ट 1 एक दिया हुआ, एक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यस, तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोज ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो गामा की वैल्यू मान लीजिए कि 0 गिवन है, तो इसका फार्मूला होता है C/A। यस, C/A मीन्स x कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अभी हमने किया था लास्ट। तो गामा के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा 0 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0, यस इक्वल टू C/A। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी C/A, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, C/A। तो आंसर मैच करें तो आंसर हमारा आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
यस, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा गिवन है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। यस, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। यस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। यस, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगी हमारी वैल्यू, माइनस बी अपॉन ए। यस, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी, जस्ट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगी सी अपॉन ए। यस, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो मैं पहले इसको रिजॉल्व करूंगा, तो ये इक्वेशन मेरी बनेगी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, जिसको हमने सॉल्व करना है, इक्वल टू बन जाएगी 1 अपॉन अल्फा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फा बीटा। यस गाइस, तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको सेम इक्वेशन को एक्सपैंड किया जाए तो वो अगेन मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है वही बन जाएगी। तो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, अब मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाता है अल्फा बीटा एलसीएम लेके, और अल्फा प्लस बीटा मीन्स ये बन जाता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, तो सेकंड इक्वेशन है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू, तो सी अपॉन ए, तो इस वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो ए कट जाएगा, मेरा बन जाएगा ये माइनस बी अपॉन सी। यस, तो वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, ये बन जाएगी माइनस बी अपॉन सी का स्क्वायर। यस गाइस, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सेकंड इक्वेशन से मेरी वैल्यू आ गई सी अपॉन ए ऊपर चला जाएगा। यस, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगी बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी। यस, तो अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, यस, माइनस 2ac। यस, ये मेरा एक आंसर आ जाएगा। अगर मैच करूं इस आंसर को तो गाइस बड़ा इजी है, तो ये मेरा आंसर आएगा बी। तो इस तरह मैंने देखा आपने कि कैसे मैंने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, और मैंने कैसे आपको बताया कि कैसे हमने सॉल्व करना है इक्वेशंस को। तो ये इक्वेशंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट थे क्वेश्चंस के, वो आपको फेस करने पड़ते हैं एग्जाम में। तो ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए गाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने आपके साथ कुछ पॉपुलर क्वेश्चन शेयर किए जिसमें आपने अच्छे से समझा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जीरोस फाइंड करनी है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है, या कई बार क्या होता है कि जीरोस गिवन होती है तो आपने इक्वेशन क्रिएट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, या फिर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो, प्रोडक्ट फाइंड करना हो या सम फाइंड करना हो। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस थे वो आपके साथ आज की सीरीज में शेयर किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए सेशन में, जिसमें हम और एक नए कंसेप्ट करेंगे, जिसमें मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ और पॉपुलर क्वेश्चंस और दूसरे चैप्टर से। तो गाइस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ एग्जाम सीरीज में डिफरेंट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे लॉन्ग रन में आपके फाइनल एग्जाम में। थैंक्स अ लॉट गाइस।